तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 30 की। इधर वाइल्ड लैंड में एक ट्राइब कम्युनिटी कुछ रिचुअल्स कर रही होती है। उनका लीडर कह रहा होता है कि एम्पायर मिंग आप यहाँ पर आओ और आपके सारे जितने भी डिवोटीज हैं उन सबको ब्लेस करो। मेरे ट्राइब के लोग इस डिजास्टर से सरवाइव कर सकते हैं। तभी एक पर्सन बोल रहा होता है कि चीफ टारगेट वैली में आ गया है, सारे लोग तैयार हो जाओ। लीडर कह रहा होता है कि अगर कोई लॉस्ट सोल वैली में आया है तो फिर उसे जाने नहीं देना चाहिए। जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे तो फिर हम मास्टर की फैमिली को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी ओर बाय चचम वाइल्ड लैंड में ट्रैवल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यहीं पास में विल्डरनेस इंपेरियल सिटी की 4 किंग सिटी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मैसेज भेजा कि मुझे इतनी दूर जायंट गो सिटी में जाना है। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा। वहीं पास में कुछ लोग छुपे हुए बैठे होते हैं। उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि हिडन वेपन पे पॉइजन लगा था, उसके बावजूद भी ये बच गया। लेकिन ये वापस बाय फैमिली के पास जाना चाहता है तो फिर ये इसका ड्रीम है। ये कहकर वो एक एरो शूट कर देता है बाय चचन की ओर जिसपे कि पॉइजन लगा होता है। बाय चचन उस एरो को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो पर्सन चौंक जाता है और भूल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस कल्टीवेटर का तो फाउंडेशन लेवल ही है सिर्फ। अचानक से वहां पर बहुत सारे ट्राइब के लोग आ जाते हैं। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि जो भी तुम्हारे पास सोल मेडिसिन है तुम यहाँ पर छोड़ दो तो फिर हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। दो ट्राइब के मेंबर बादशाह के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि हम तुमसे चोरी कर रहे हैं। फाउंडेशन बॉय, ये वैली जिस टेरिटरी में आती है वो हमारे ब्लैक माउंटेन ट्राइब की है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर अपनी सोल मेडिसिन यहीं पर छोड़ दो। बादशाह के हाथ में उसका वो अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेले को देखकर जो ट्राइब का लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो 9 टाइम रिफाइनिंग अम्ब्रेला है, इसका मतलब कि तुम 3rd ग्रेड सोल रिफाइनर हो। अचानक से लीडर नीड डाउन होकर बो करता बोल रहा होता है कि आखिरकार भगवान ने अपनी कृपा दिखाई दी। तुम ही हमारे बॉडी सटवा हो जो कि हमें सफरिंग से बचाने के लिए आया है। हमारा ट्राइब काफी टाइम से डिस्ट्रेस में है और हमें सोल मेडिसिन की जरूरत है। प्लीज आप अपनी काइंडनेस दिखाइए और हमें बचा लीजिए। बाय चाचन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि बाय होने सोल मेडिसिन के बारे में अपनी बुक में लिखा था, इसे सोल फायर को कट ऑफ करके बनाया जाता है जब ये मिच्योर होने वाली हो। ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं कि ये 3rd ग्रेड सोल रिफाइनर, ये अच्छी बात है, अब लगता है कि हम सारे लोग बच जाएंगे। बाय सेशन बोल रहा होता है कि ये काफी अच्छा ख्याल है, लेकिन मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम सबको बचाने में, और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों को लूटते हैं। ये बोलकर वो जा रहा होता है तो फिर लीडर कह रहा होता है कि मास्टर हम भी किसी को लूटना नहीं चाहते हैं, अभी हमारे ट्राइब पे डिजास्टर आ रखा है, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपसे मिलना तो ये सब फेट है, ये सारी चीजें डेस्टिनी की अरेंजमेंट है। हमारे पास हेवन और अर्थ के ट्रेजर हैं, साथ ही में गोल्ड और सिल्वर भी हैं। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे सोल मेडिसिन को रिफाइन करने में तो फिर जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। बाय चाचन उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी उनका लीडर एक टावर निकालता छोटा सा, बोल रहा होता है कि इस टावर के अंदर तुम करीबन मिलियंस ऑफ सोल को स्टोर करके रख सकते हो और साथ ही में इसमें काफी सारी सोल्स भी हैं, ये सब तुम्हें मिल सकता है। ये सुनते ही बायशन रुकता और बोल रहा होता है कि इसमें मिलियंस ऑफ सोल को स्टोर करा जा सकता है। बाय शशन उसके पास जाकर उस टावर को टच करता और अजीब सा रिएक्शन होता है। ये देखकर बाय शशन अपने मन में बोल रहा होता है कि इसमें ऐसी कोई चीज है जिसे कि मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे भी जो विल्डरनेस की सोल फायर है वो मेरी सोल को रिफाइन भी करती है, उसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकता हूँ। फिर लीडर से बोल रहा होता है कि मैं तैयार हूँ, तुम मुझे अपनी वैली में ले चलो। वो सारे ट्राइब के लोग बाय शशन को अपने वैली में लेकर जाते हैं और वहां पर उसे गॉड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि एम्पायर ऑफ हेडिस यहाँ पर आ गए हैं तो फिर ट्राइब बच जाएगा। बाय शशन काफी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि विल्डरनेस में कुहांग के अलावा एम्पायर हेडिस भी है। फिर वो सबसे पूछ रहा होता है कि कितनी सोल मेडिसिन चाहिए, तो फिर ट्राइब का लीडर अपनी 5 उंगलियां दिखाता है। बायशन बोल रहा होता है क्या तुम्हें 50 चाहिए। लीडर मना करता और बोल रहा होता है कि हमें 500 लो ग्रेड की सोल मेडिसिन चाहिए। बायशन चौक जाता और बोल रहा होता है कि 500, तुम्हें 500 मेडिसिन चाहिए, उसके लिए 500 फायर भी होनी चाहिए एक ही कलर की। तुम्हारे जैसे ट्राइब को इसकी इतनी जरूरत कैसे पड़ सकती है। लीडर कह रहा होता है कि हमारे लिए नहीं है, तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। महीनों पहले जो एम्पायर ऑफ हेडिस है वो छुपे रहते हैं रिवर की स्टिक्स में और कभी भी अपने आप को शो नहीं करते हैं। अचानक से उन्होंने इम्पेरियल सिटी में अपनी एक डिक्री स्टोन टैबलेट ड्रॉप की और उन्होंने फैसला किया कि 1 महीने के अंदर वो अपना एक हायर इलेक्ट करेंगे, वही अगला नेक्स्ट एम्पायर ऑफ हेडिस बनेगा। और हेडिस एम्पायर के हायर की पोजीशन के लिए जो कंडीशंस हैं, पहली ये कि तुम्हें यंग सोल रिफाइनर होना चाहिए जिसका कल्टीवेशन नेचुरल सोल रियलाम का हो। हेडिस एम्पायर को स्पिरिचुअल सिंबल माना गया है इस डायनेस्टी का, सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक सक्सेसर चूज करें जो कि आज से पहले कभी हुआ नहीं है। हमारे मास्टर का घर है जायंट गोस्ट सिटी। जायंट गोस्ट सिटी के 5 मास्टर में से वो एक है
वो बाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाने के लिए उन्हें आने वाले एंसेस्ट्रल लैंड ट्रायल में सेलेस्टियल सोल को जीतना होगा। इसके एक्सचेंज में उन्हें अर्थली सोल नेचुरल सोल से कम्पीट करना होगा। दूसरे सोल कल्टिवेटर ने हमें डार्क मेडिसिन देकर हमें एक्सप्लॉइट करा है। अगर तुम हमें सोल मेडिसिन नहीं दे पाए तो फिर हमारे लिए डेड एंड है। बाई शासन अपने मन में बोल रहा होता है कि जिस फैमिली की ये बात कर रहे हैं शायद वो बाई हाउ की फैमिली है। उनकी फैमिली में हेवनली स्पिरिट है, लेकिन नहीं कई सारे हेवनली सोल अननोन है और ये ट्राइब के लोग अपने मास्टर के बेटे को पहचानते भी नहीं है। इससे देखा जा सकता है कि बाई हाउ की फैमिली का स्टेटस इतना हाई नहीं है। वैसे भी वो मारा जा चुका है और शायद इसका लेना देना बाई फैमिली से ही है। ये काफी डेंजरस है। इससे बेटर तो ये है कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करूं और वापस ग्रेट वॉल में लौट जाऊं। तभी वहां पर एक पर्सन आता है और बोल रहा होता है कि तुम कल्टिवेटर ढूंढ रहे हो, तुमको बचाने के लिए मैं एक थर्ड ग्रेड सोल रिफाइनर हूँ और जो जियाओ सिटी में सोल रिफाइनिंग फैमिली है यानी कि जाओ फैमिली, मैं उसका लेजिटिमेट बेटा हूँ। बाय शासन उस पर्सन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि ये तो गोरिल्ला है, क्योंकि वो पर्सन जाओ इशिंग होता है। बाय शासन कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी दूर से आकर। जाओ इशिंग से नहीं पहचान पा रहा होता क्योंकि बाय शासन ने बाई हाउ का गेटअप ले रखा होता। फिर जाओ इशिंग कह रहा होता है कि मेरी डेस्टिनी में लिखा है तुमसे मिलना, चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम सबको इस डिजास्टर से निकालने में। लीडर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोल रहा होता है कि भगवान अपनी कृपा दिखा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 सोल रिफाइनर को भेज दिया है, अब हम सारे बच जाएंगे। जाओ इशिंग बाय शासन से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाय शासन कह रहा होता है कि अगर मैं बिना कुछ करे यहाँ से चले गया तो फिर ये एक सोल रिफाइनर के लिए इंसल्ट होगी, इसलिए बेटर है कि हम अपनी एबिलिटी पे कॉम्पीट करते हैं। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि अगर तुम अपने आप को ह्यूमिलेट करना चाहते हो तो फिर मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। बाय शासन बोल रहा होता है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर रिफाइन करेंगे। हमारी सक्सेस और फेलियर हमारी फायर रिफाइनिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा और जो भी सोल मेडिसिन ट्रांसफॉर्म होगी फाइनल फायर से वो ट्राइब को बिलोंग करेगी। लीडर काफी इमोशनल होकर कह रहा होता है कि इस टाइम पर भी मास्टर हमारे लिए फाइट करना चाहते हैं। मास्टर बाई अब वाकई में बहुत अच्छे पर्सन है। फिर वो अपना टावर निकालकर बोल रहे होते हैं कि मैं डिक्लेयर करता हूँ मोस्ट पावरफुल सोल रिफाइनर लॉस्ट सोल वैली में उसकी क्वालिफिकेशन तय करने के लिए कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है। वो टावर ऊपर की ओर जाता है। तभी जाओ इशिंग उसमें से कुछ इवल सोल्स निकालता है और अपनी फायर के साथ रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और वो आसानी से रिफाइन कर देता है। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना स्किल नहीं है कि तुम मेरी तरह स्किलफुल बनो। बाय शासन जाओ इशिंग के पास जाकर बोल रहा होता है कि ये ऐसे काम करता है। जाओ इशिंग दूर हटकर बोल रहा होता है कहीं तुम मेरे सीक्रेट स्किल को स्टोरी तो नहीं करना चाहते हो। बाय शासन मना करता है। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो लीडर से कंप्लेंट कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या ये फाउल नहीं है। लीडर कह रहा होता है कि इस कंपटीशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बाय शासन दोबारा जाओ इशिंग के पास जाकर बोल रहा होता है कि तुम्हारा मेथड काफी यूनिक है, इतने भी गुस्से में मत आओ, मुझे तुम अपनी और ट्रिक्स दिखाओ। जाओ इशिंग अपने मन में बोल रहा होता है कि ये कहाँ से आया है, ये इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। बाय शासन उसकी ओर देखकर बोल रहा होता है कि ये तो फायर कंट्रोल है और मैंने इसे दोबारा देख लिया है। ये बोलकर चला जाता है और वहां पर अचानक से छोटा सा धमाका होता है। ये देखकर ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं क्या सारे सोल रिफाइनर ऐसे ही कॉम्पीट करते हैं। जाओ इशिंग ऊपर की ओर जाकर बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस बार कैसे देखते हो इस सीक्रेट टेक्निक को। बाय शासन पीछे मुड़कर बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। जाओ इशिंग टावर में से बहुत सारी सोल निकालता है और उन्हें 3 कलर फायर में रिफाइन कर लेता है। ट्राइब के लोग काफी खुश होकर बोल रहे होते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये सोल रिफाइनर की फैमिली से बिलोंग करता है, इसने इतनी जल्दी 3 कलर फायर को रिफाइन कर लिया है। लेकिन मास्टर बाय की साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है। बाय शासन आंख बंद करके अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी मैंने जाओ इशिंग की फायर रिफाइनिंग टेक्निक को ऑब्जर्व किया है, अगर मैं उसे बाई हाउ के फायर रिफाइनिंग नोट से कंबाइन करूं मैं आसानी से एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ढूंढ सकता हूं वाइल्ड फायर रिफाइनिंग और तोंगतियान कॉन्टिनेंट की फायर रिफाइनिंग में। ये सारे विक्टिम के सोल से बनी है और इसमें हैंड्स को अपने एक कॉर्डन की तरह इस्तेमाल किया जाता है रिफाइन करने के लिए। अगर हाई लेवल की फायर को रिफाइन करना है तो फिर शायद ये कलर फायर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सोल को रिफाइन करके ऐड करता जाऊंगा उतना ही फायर का लेवल बढ़ता जाएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी जो मेन की है वो है कंट्रोल। ये कहकर बाय शासन अपना हाथ उठाता है। ये देखकर ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं लगता है मास्टर बाई एक्शन लेने ही वाले हैं। तभी बाय शासन अपना हाथ अपने मुंह के पास लेकर जाता है और यौन करने लग जाता है। वो सारे सरप्राइज आते हैं। फिर लीडर बोल रहा होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ बुरा होने वाला है। जाओ इशिंग हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये अपने आप को सोल रिफाइन बता रहा है, इसे ये भी नहीं पता कि फायर को रिफाइन कैसे करते हैं। ये सुनते ही बाय शासन ऊपर की ओर जाता है और टावर में से बहुत सारी सोल्स को निकाल लेता है। फिर इन सबको ऐड करके एक कलर की बहुत सारी फायर को रिफाइन कर लेता है। ट्राइब के लोग चौंक जाते हैं, लेकिन बाय शासन यहीं पर नहीं रुकता, वो और भी कई सारी सोल्स को वहां पर ला रहा होता है। ये देखकर लीडर कह रहा होता है कि ये तो 6 कलर फायर को रिफाइन करने वाला है, लेकिन इसके लिए हाई डिग्री लेवल का मेंटल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। बाय शासन अपना कंट्रोल दिखाता है और आसानी से
से उस फायर को रिफाइन कर लेता है। जाओ शिंग ये देखकर काफी हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ये इसने कैसे किया, इसने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, मैंने आज से पहले से कभी नहीं देखा है। लेकिन तुम इसे इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो क्योंकि मैं 7 कलर फायर को रिफाइन करने वाला हूँ और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो अपने आप ही शार्पली एस्केलेट करेगा। तुम ऐसा बिलीव मत करना कि तुम भी इसमें सक्सीड हो सकते हो। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उस टावर में से सोल्स निकाल रहे होते हैं। वहां का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होता है। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि दोनों ही लोग ऑर्डिनरी नहीं है। धीरे धीरे जाओशिंग की तरफ सोल जाना बंद हो जाती है और ज्यादातर सोल बाय शजन की ओर जा रही होती है। बाय शजन उन्हें ऐड करता और आसानी से उन्हें रिफाइन कर लेता है। ये देखकर जाओशिंग कह रहा होता है कि ये कैसे सक्सीड हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। उसने 9 कलर फायर रिफाइन किए तो फिर फेलियर होना चाहिए। यहाँ तक कि हुआंग पिन भी इसको रिफाइन नहीं कर सकता है। बाय शजन कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं, जो तुम्हारी आंखों के लिए मुश्किल है शायद दूसरों के लिए ना हो। भले ये 11 कलर फायर हो तो फिर इससे क्या। जाओशिंग कह रहा होता है कि मेथड काफी यूनिक है, यहाँ तक कि जो इसकी टेक्निक है वो भी इम्पेकेबल है। अब ट्राइब के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लगता है कि जो मास्टर बाई है वो ही अपने आप को होल्ड करके रख रहे हैं। दूसरा ट्राइब का पर्सन बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भले ही जाओ फैमिली के जो यंग मास्टर हैं उनकी एबिलिटी में काफी कमी है पर तुम्हें थोड़ी इज्जत तो रखनी चाहिए उनकी। ये सुनकर जाओशिंग को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि कौन कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सिर्फ 10 कलर फायर ही तो है, मैं भी रिफाइन कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू सोल मास्टर क्या कर सकता है। ये बोलकर वो सोल निकालता और उन्हें रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से वहां पर अजीब सा रिएक्शन हो रहा होता है। ट्राइब का लीडर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर जाओ प्लीज, आप रुक जाओ, ये अनस्टेबल हो चुका है और शायद ये आउट ऑफ कंट्रोल भी होने वाला है। जाओशिंग कह रहा होता है कि तुम ध्यान से देखो कि यंग मास्टर कैपेबल है या फिर नहीं। अचानक से जो फायर वो रिफाइन करने जा रहा होता है वो ब्लास्ट हो जाती है और जितनी भी सोल्स होती हैं वो वहां से भाग रही होती हैं। वो सारी सोल वैली को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये देखकर लीडर काफी ज्यादा निराश हो जाता है। बाय शजन आराम से खड़ा होकर अपनी फायर को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं बाई हाउ की जगह पे होता तो फिर वो क्या करता। फिर वो उसके नोट याद करकर बोल रहा होता है कि स्पिरिट रिफाइनर कभी भी गिव अप नहीं करता, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उसे फॉर्मूला बना ही लेता है। इसमें करना ही क्या है, मुझे सिर्फ अब्सॉर्ब तो करना है सारी चीजों को। ये बोलने के बाद वहां पर जितने भी इवल सोल्स होती हैं वो उन सबको फायर में अब्सॉर्ब कर रहा होता है। उन सबके अब्सॉर्ब हो जाने के बाद वो आसानी से उन्हें रिफाइन कर लेता है। ये देखकर जाओ इशिंग और ट्राइब के लोग काफी हैरान होते हैं। बाय शजन कह रहा होता है कि इस फॉर्मूला की लिमिट है 11 कलर फायर, लेकिन मेरी नहीं है। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि 11 फायर प्रोड्यूस हो गई है, ये तो अल्टीमेट सोल मेडिसिन है, लगता है सिर्फ मास्टर बाई के पास ही इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज है। बाय शजन रिफाइन करने के बाद जाओशिंग से बोल रहा होता है कि तुम हार चुके हो। तभी जाओशिंग गुस्से से उस पर अटैक करने जा रहा होता है। बाय शजन अटैक से बचता है और बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। ये कहकर वो उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पे पिंच करता है और बोल रहा होता है कि पहले मैं तुम्हारे हाफ कल्टिवेशन को सील कर रहा हूँ। जाओशिंग वहीं पे पैरालाइज होकर नीचे गिर जाता है। वो हिलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं हिल पा रहा होता। लीडर बोल रहा होता है कि ये सब क्या है मास्टर भाई। बाय शजन कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, इस मेरे दोस्त को हेल्प की जरूरत है। टाइम टू टाइम इसे आदत है कि ये बोल नहीं पाता और उसकी बॉडी हिल नहीं पाती है, इसे मेरे पे छोड़ दो, मैं इसकी टेक केयर कर लूंगा। ये बोलकर वो जाओ इशिंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और सारे लोगों से बोल रहा होता है कि जितनी भी चीजें मेरे रूम में लेकर आ जाओ, मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ मेडिसिन रिफाइन करने के लिए। अब रात हो गई होती है। बायशन अपने रूम में होता है, वहां पर उस टावर को देख रहा होता है जो कि उसे ट्राइब के लीडर ने दिया होता है। बायशन बोल रहा होता है कि मैंने सेंस किया था इस टावर में कुछ स्ट्रेंज है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसमें जाकर पता लगाऊं कि इसके अंदर कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं। फिर बायशन अपनी धर्माय का यूज करता है उस टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। बायशन टावर के अंदर जाता है और वो देख रहा होता है कि वहां पर काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड रिस्ट्रिक्शन होती है। आगे की ओर जाते उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर क्या चीज सील कर रखी है। फिर वो ध्यान से देखता है कि वहां पर एक सोल काफी सारी जंजीरों में जकड़ी हुई होती है। बायशन बोल रहा होता है कि जो उसका ऑरा है वो रेड डस्ट ओल्ड डेविल से भी ज्यादा है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी हेवनली बीइंग से ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये कहीं डेमी गॉड है। तभी एक ड्रैगन की स्पिरिट आती है और वो बायशन के सामने रोर करती है। बायशन बाहर अपनी आंखें खोलता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और कह रहा होता है कि ये कितना टेरिफाइंग ऑरा था। भले ही एक सोल थी लेकिन ये आसानी से किसी भी बोन्स में फियर पैदा कर सकती है। ये तो अच्छी बात है कि उसके चारों ओर रिस्ट्रिक्शन और सील लगी हुई थी, नहीं तो ये किसी के लिए भी काफी डिफिकल्ट था कि उस ब्लो को झेलना। ये बोलकर टावर को रोक लेता। तभी अचानक से अंडरग्राउंड से कुछ लोग बायशन पर अटैक करते हैं। बायशन अटैक से बचता है, उन सबको एक एक करके मार रहा होता है। उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि ये तो गोल्डन कोर परफेक्शन है, नहीं तुम बाय हाउ नहीं हो। बायशन कह रहा होता है कि तुम सही टाइम पे आए हो, कुछ मैटर मुझे ही हैंडल करने होंगे। फिर वो अपनी लेगेसी का यूज करता है और एक एक करके उन सबको मार रहा होता है उनके थ्रू। आखिर में एक पर्सन बचता है, वो उस पर अटैक करता है और पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम बाय हाउ बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर अपनी सोल माइग्रेशन की टेक्निक यूज कर रहा होता है। बायशन उल्टा उस पर ये मूव इस्तेमाल करता है और उसकी मेमोरी में देख रहा होता है कि क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में। ये आदमी और उसके साथ ही सारे बाय हाउ का पीछा कर रहे होते हैं लेकिन ये उनसे बचने में कामयाब हो जाता है। तभी एक पर्सन के पास आता और पूछ रहा होता है क्या अभी तक तुम उसे ढूंढ नहीं पाए हो। फिर ये लोग बोल रहे होते हैं कि हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन हमने उस पर पॉइजन का एक एरो मार दिया है जो कि उसकी सोल को करप्ट कर देगा और उसकी मौत हो जाएगी। वो पर्सन कह रहा होता है कि मैं उसे एक भी चांस नहीं दूंगा कि वो वापस जाए और हमारे मास्टर के प्लान को डिस्टर्ब करे।
वो पर्सन देख रहा होता है कि बायचुन उसके अंदर झाँक रहा होता है। इस वजह से वो बोल रहा होता है कि अब मैं इसे और नहीं देखने दे सकता। ये बोलकर वो एक पिल खाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बायचुन बोल रहा होता है कि ये सारे लोग बाय हाउ के पीछे क्यों पड़े थे? अगर मैं उसकी आइडेंटिटी के साथ जाऊंगा तो फिर ये काफी डेंजरस होगा। लेकिन मेरे पास यही बात है जिससे कि मैं सेलेस्टियल स्पिरिट को ले सकूं। अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है तो फिर मुझे इसका ट्राई तो करना ही होगा इसे लेने का। ये कहकर वो जाओशिंग के पास जाता है और उसे ठीक करता है। जाओशिंग उठता और बोल रहा होता है, तुम्हें पता भी है कि मैं जाओ फैमिली का लेजिटिमेट बेटा हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है जाओ फैमिली से? बाशजन कह रहा होता है कि ऐसी बात है। तभी जाओ इशिंग को करंट लगता है। फिर वो जाओ इशिंग को मेडिसिन देता है और बोल रहा होता है कि तुम जाके ये ट्राइब के चीफ को दे दो और कह दो कि हम अभी जा रहे हैं। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि तुम अभी जाना चाहते हो, लेकिन जो मेरे पे सील लगी है उसके बारे में क्या? बाशजन बोल रहा होता है कि अगर तुम ठीक से बिहेव करोगे तो फिर टाइम आने पे मैं सील को हटा दूंगा। ये कहकर वो उसे दोबारा शॉक देता है। फिर जाओ इशिंग जाने के तैयार हो जाता है। जाओ इशिंग के जाने के बाद बाशजन बोल रहा होता है कि बाय हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कौन सा सीक्रेट है जो तुम छुपा रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को बोरो कर रहा हूँ। अगर चांस मिला तो फिर मैं तुम्हारे लिए सच्चाई को इन्वेस्टिगेट करूँ और साथ ही मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।